हमने ये कहा कि अगर आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि आप राजस्थान के बच्चे का सेंटर अंडमान निकोबार डाल रहे हैं या दिल्ली के बच्चे का कर्नाटक सेंटर डाला हुआ है, तो फिर आप ये एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करा रहे हैं? तो उनका सवाल का जवाब ये था कि नहीं, बेसिकली ये है कि TCS ने सारी लैब्स कब्जा रखी हैं और एडीक्यूटी के पास लैब्स नहीं। तो हमने कहा कि जब लैब्स TCS ने कब्जा रखी है तो फिर एडीक्यूटी को आपने टेंडर क्यों दिया है? तो फिर सवाल उठा कि आप लोग TCS से फंडेड हैं। तो हमने कहा कि अगर TCS से फंडेड होते तो रेलवे के जितने मैंने आपको 20-25 मिनट में मुद्दे लिखवाए हैं, बताए, ये सारे के सारे TCS के मुद्दे। आप बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ आपको लगता है कि हमने TCS को नहीं उधेड़ा यहाँ पे बैठ के? और हमें इस बात से क्या मतलब कि TCS कराए या एडीक्यूटी कराए? एक स्टूडेंट को इस बारे में क्यों इंटरेस्ट हो? एग्जाम से ही होना। हमारा इंटरेस्ट तो एग्जाम से है। तो मंत्री साहब की बात जेन्युइन पॉइंट लगी। तो मंत्री साहब ने कहा कि ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, कि जो सेंटर्स हैं वो इतनी दूर नहीं जाने चाहिए। तो फिर बोले कि मंत्री साहब ने कहा कि देखो, एक प्रॉब्लम चेयरमैन साहब की ये भी जेन्युइन है कि सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, सेंटर क्यों नहीं अवेलेबल है? जब दिल्ली के बच्चे को आप जम्मू भेज रहे हो और जम्मू के बच्चे को आप दिल्ली भेज रहे हो, तो इसका मतलब सेंटर तो दिल्ली में भी अवेलेबल है और सेंटर जम्मू में भी अवेलेबल है। और जब आप एक बच्चे से प्रीफेंस भरवाते हैं तो उस प्रीफेंस में आप उसके उन 3 प्रीफेंस में क्यों नहीं देते सेंटर? इतना दूर क्यों भेजने लग रहे हैं? और आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान के बच्चे को अंडमान फेंकने से आपकी ये समस्या रिप्रेजेंट हो रही है? तो उन्होंने इस बात को समझा और चेयरमैन साहब को लिखवाया कि नहीं, यहाँ गलत हो, इसको ठीक करो।